So hello students, we are here back again in the lecture of CAM. हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जी कोड एम कोड्स के बारे में। जो भी कोड्स थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे जी कोड्स और एम कोड्स में, ठीक है। और अब हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती थी, जी कोड्स जी और एम कोड्स दोनों हमने बहुत डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने प्रिपरेटरी कोड और मिसलेनियस कर लिया था, ये डायमेंशनिंग हमने कर लिया है, और हमने फीचर्स कर लिए हैं, फंक्शंस कर लिए हैं, ठीक है। कैड से सीएनसी में कैसे ड्राइंग जाती है ये सब हमने कर लिए। तो हमने सारे मुख्य टॉपिक्स जो कैम से रिलेटेड थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और प्रोग्रामिंग में देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। प्रोग्रामिंग में हमने जो डिस्कस किए हैं जी कोड एम कोड्स, वो प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। अभी फिलहाल में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इंटरपोलेशन के बारे में समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। और ब्लॉक्स प्रोग्राम में जो बन रहे हैं वहां पे इंटरपोलेशन के लिए जब एम कोड्स दिए जाते हैं, है ना, सर्कुलर इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन और सिलेंड्रिकल इंटरपोलेशन, पोलर कोऑर्डिनेट इंटरपोलेशन, तो इन सब इंटरपोलेशन का वहां पे मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक इंटरपोलेशन तो आपका जो है स्पिंडल का एक्सिस रोटेशन है, दूसरा आपका कटर का खुद का जो मशीन का रोटेशन है वो आपका जो इंटरपोलेशन है। तो इंटरपोलेशन का क्या है मतलब, सबसे पहले हम इंटरपोलेशन समझें। इंटरपोलेशन डेफिनेशन के हिसाब से इंटरपोलेशन है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुअल increase in slide position to reach ordinal point, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। और पर हमारे जो हम समझ रहे हैं उसमें ये है सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ मूवमेंट, सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ मशीन टूल, ठीक है। मशीन टूल का मूवमेंट है ना। अब यहाँ पे मैं नॉट स्पिंडल एक्सिस रोटेशन, मैं इसको स्पिंडल एक्सिस रोटेशन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये स्पिंडल एक्सिस रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। अब ये हो सकता है या तो क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा इंटरपोलेशन इस तरह का सेंस है। और ये कॉमनली जो हो सकता है, इसके मेथड्स हैं, मेथड्स इंटरपोलेशन के, वो है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर, तीसरा है हेलिकल, ठीक है। जो लेंथ है तो ये आपने देख लिया, ये लीनियर, सर्कुलर और हेलिकल तीन तरीके से इंटरपोलेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज लीनियर इंटरपोलेशन। यहाँ पे ए, लीनियर इंटरपोलेशन। व्हाट इज लीनियर इंटरपोलेशन? लीनियर इंटरपोलेशन में मान लीजिए आपके मशीन टूल को इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाना है, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन में इस तरह से जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मशीन टूल है, ये किस तरह से जाएगा, लीनियरली जाएगा, लीनियर फैशन में, ठीक है। लीनियर फैशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन टूल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद समवॉट एब्रप्ट टर्न्स लेके जो है आपका
स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक, अब देख लो सर्कुलर इंटरपोलेशन में किस तरह से करता है। ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन और ये चीज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन कर लो, सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन जिसे कहते हैं, तो क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन में यहाँ पे देख लीजिए सर्कुलर फॉर्म में जो है मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्किल में जो आपका मशीन टूल है वो घूम रहा है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ इंटरपोलेशन का मतलब स्पिंडल एक्सिस रोटेशन नहीं है, ठीक। इस इंटरपोलेशन का मतलब स्पिंडल एक्सिस रोटेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सर्किल की आर्क जो है ये मूव करेगा, सर्किल की आर्क देखिए, सर्किल की आर्क है ये ओ पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पे रेडियस अगर मान लीजिए इसका आर है। एक सेकेंड, इसको जरा मैं अलग कलर से दिखाता हूं, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि सेम चीजें हैं, थोड़ा सा ड्राइंग डिस्टिंक्शंस के लिए। यहाँ पे ये आपका ये तो सेंस है, डायरेक्शन है रोटेशन का, ये आपका टूल है, ये आपका आर रेडियस का है, ठीक। ओ तो ये देख लीजिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर आर्क, ओके। सर्कुलर आर्क में मोशन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सर्कुलर आर्क में जो मोशन हो रहा है, दिस इज अ सर्कुलर इंटरपोलेशन, ओके, दिस इज अ सर्कुलर इंटरपोलेशन, ओके। एंड इट इज क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, इट इज अ क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस है, डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो किस तरह से है वो देख लीजिए, सर्किल की क्लॉकवाइज आर्क में है, ये क्लॉक ऐसे ही तो चलती है क्लॉकवाइज आर्क है ना, तो ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन अगर काउंटर क्लॉकवाइज अगर हमें करना हो तो देखिए यहाँ पे जो इसकी आर की पोजीशन है कुछ इस तरह से, आर की पोजीशन देखिए किस तरह से, ये कॉनकेव है, कॉनकेव आर्क है, कॉनकेव आर्क है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो ये किस तरह से दे रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, ओके। अब अगर हमको सर्कुलर इंटरपोलेशन लेना है काउंटर क्लॉकवाइज का, काउंटर क्लॉकवाइज, अगर इसी को हम दिखाते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज में चीजें कैसे अलग हैं। मान लीजिए ये रहा सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा आपको पता होगा, एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि जब dy बाई dx आप निकालते हो तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है ना, dy बाई, एक मैं बड़ा एग्जांपल देता हूं आपको, dy बाई dx निकालते हो, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन पे रखोगे, यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, 1,2 x1 x2 कुछ मिलेगा ना, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा क्रिटिकल पॉइंट्स देगा। पर इसको इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखते हो तो ये आपको क्या देता है, मैक्सिमा मिनिमा की इंफॉर्मेशन देता है, मैक्सिमा मिनिमा। तो जब मैक्सिमा और मिनिमा आप देखोगे तो मैक्सिमा के केस में, मिनिमा के केस में आपका जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर हैज सम डिफरेंस, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, कर्वेचर में कुछ डिफरेंस आ जाता है कि नहीं है, इसमें कर्वेचर में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो ये कर्वेचर में जो डिफरेंस आता है यही आपको बताता है कि किस तरह से किस तरह से आपका ये कर्वेचर जो बनना है, ये कॉनकेव बनना है या कॉन्वेक्स बनना है। तो ये कर्वेचर क्या होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, यही तो बताता है, मैक्सिमम मिनिमम आपका निकलेगा। तो इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्वेचर हो गया,
यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्वेचर हो गया। तो जब कॉन्वेक्स कर्वेचर हो गया तो इसमें क्या बन जाएगा, देखिए ये कर्वेचर कैसा है, कॉन्वेक्स हो गया। यहां भी इसको अब ऐसे ही घूमना है, यहां भी इसको अब उसी सेंस में घूमना है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक उसी सेंस में घूमना है, ठीक है। पर पिछली बार भी ऐसे ही घूम रहा था, पर पिछली बार कर्वेचर कुछ इस तरह से था, देख लीजिए। पिछली बार कॉनकेव कर्वेचर था, वहां पिछली बार भी 1 से 2 पॉइंट पे ही जा रहा था, 1 से 2 पॉइंट पे ही जा रहा था, पर उसका सेंस क्या था, उसका सेंस क्लॉकवाइज था। पर यहाँ पे भी 1 से 2 में जा रहा है, पर इसके सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ये क्लॉकवाइज नहीं रहा, क्लॉक की उल्टी दिशा में घूमने लग गया ना, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू कॉन्वेक्स कर्वेचर, कॉन्वेक्स कर्वेचर की वजह से ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज हो गया है आपका, समझ रहे हैं आप। तो आप समझिए कि ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया है, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। अब मान लीजिए आपका डी पोर्शन है, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। तो ये मशीन टूल के मूवमेंट का सेंस आपको बता रहा है, आप कायदे से इसको सुन लीजिए। मशीन टूल के मूवमेंट का ये सेंस है आपका, ठीक है, इंटरपोलेशन। अब हेलिकल इंटरपोलेशन ले लो, हेलिकल इंटरपोलेशन, कहां पे होगा आपका, कहां देखा होगा, स्क्रू एंड नट में देखा होगा एग्जांपल इसका, स्क्रू एंड नट में एग्जांपल देखा है कि नहीं देखा है। तो मगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से हेलिक्स में फॉर्मेशन होगा, ये कुछ हेलिक्स हुआ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक हेलिक्स है, ओके। तो इसमें मूवमेंट किस तरह से हो रही है, इस तरह से हो रही है ना मूवमेंट, ये देखो मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, हेलिक्स में होगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, देखिए यूं ही करके ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, जैसे एक स्प्रिंग में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तभी तो जाके वो फिट होगा ना स्क्रू में, क्यों, तभी तो एक स्क्रू में जाके फिट होगा, स्क्रू नट में जाके फिट होगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन तो लीनियर ही है, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन में जा रहा है, तो इसलिए ये हेलिकल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंटरपोलेशन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियां रही, है ना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है इंटरपोलेशन में, तो आप अभी मुझसे इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।